हे फैंडम, तो फाइनली वन पीस की मंगा कंटिन्यू होने वाली है एक लंबे से 1 महीने के ब्रेक के बाद। और मेरे पास कुछ उड़ते उड़ते स्पॉयलर्स भी आए हैं चैप्टर 1054 के, और आज की वीडियो में हम इसी के बारे में बात करने वाले हैं। तो स्पॉइलर अलर्ट के साथ वीडियो को शुरू करते हैं। तो चैप्टर की शुरुआत होती है फ्लावर कैपिटल से, जहाँ पे हमें दिखाया जा रहा है कि ग्रीन बुल फ्लावर कैपिटल की तरफ बढ़ रहा है और उसे रोकने के लिए वहाँ पे किनेमोन के साथ कुछ सामुराइज जाते हैं। और वो कुछ सामुराइज कौन है ये चीज तुम चैप्टर में ही देख लेना। और इस चैप्टर से हमें ये और पता लगा कि ग्रीन बुल बहुत ही हरामी मानुस है। वो लूफी को पकड़ने के लिए हजारों लोगों को मार देगा। और ग्रीन बुल को रोकने के लिए वहाँ पे यामातो और मोमोनोसुके आ जाते हैं। वो यामातो की आइडेंटिटी जानने के बाद चौंक जाता है कि वो कायदो का बेटा है या फिर बेटी है। और वो मोमोनोसुके की ड्रैगन फॉर्म देख के भी चौंक जाता है कि क्या एक ड्रैगन, और वो भी पिंक। और इस चैप्टर में हमें ग्रीन बुल के डेविल फ्रूट के बारे में पता लगा, जो कि है मोरी मोरी नोमी, यानी कि फॉरेस्ट फ्रूट। और फिर फाइनली इतने टाइम के बाद हमें आकागामी नो शैंक्स दिखाया जाता है, जो कि वानो के पास ही है। और शैंक्स के कुछ क्रूमेट्स लूफी से मिलना चाहते हैं, पर शैंक्स को तो इस इंसान को मारना है, क्योंकि इस इंसान ने शैंक्स के टेरिटरी में जाके शैंक्स का वो पायरेट फ्लैग जला दिया और उस जगह लूफी का पायरेट फ्लैग लगा दिया। और हमें ये भी पता लगा कि फाइनली अब शैंक्स इस वन पीस की रेस में उतरने वाला है। अब क्वेश्चन आता है कि शैंक्स को वन पीस की फाइट में अभी ही क्यों उतरना है, वो पहले क्यों नहीं उतरा इस फाइट में। वेल, हो सकता है कि वो लूफी की डेविल फ्रूट अवेकनिंग का वेट कर रहा होगा और कुछ ना कुछ कनेक्शन होगा इनके बीच में, जो हमें आगे पता ही लग जाएगा। और फिर इस चैप्टर में हमें दिखाया जाता है कि एक नेवी हेडक्वार्टर में आकाइनो, किजारू और एक अननोन मरीन मीटिंग कर रहे होते हैं, यानी कि हमें एक नया कैरेक्टर दिखाया जाता है। और वो उस मीटिंग में क्या बात कर रहे होते हैं वो तो तुम चैप्टर में ही पता लगा लेना। तो अभी के लिए सिर्फ इतने स्पॉयलर्स, लेकिन थोड़ी सी और बात कर लेते हैं क्योंकि आज मेरे पास थोड़ा ज्यादा टाइम है। इसलिए तो ओडा ने बोला है कि अगर तुमने अभी तक मांगा नहीं पढ़ी, जिसमें 1053 चैप्टर्स हैं, तो अब तुम मांगा पढ़ सकते हो, क्योंकि अब वन पीस स्टार्ट हुआ है। लेकिन क्या मतलब, अभी तक के वो सारे एपिसोड सिर्फ फिलर एपिसोड थे। जोक्स अपार्ट, लेकिन अगर आपने ये एनीमे अभी तक नहीं देखी, क्योंकि आप उन लोगों में से हो जो ये सोचते हैं कि ये एनीमे बहुत ही लंबी है, तो आप लोगों को ये एनीमे देखनी चाहिए। इसलिए नहीं कि आप अपनी उस दुख भरी लाइफ की रियलिटी से एस्केप कर पाओगे, बल्कि इसलिए कि इस एनीमे में वो सारे इमोशंस हैं जो कि एक इंसान की लाइफ में होते हैं। ट्रस्ट मी, यू शुड ट्राई इट एंड देन यू विल बी लाइक थैंक गॉड हमने किसी दूसरे इंसान की बात मानी और हमने वन पीस देखा। तो बस अब मेरे पास इतना ही टाइम है, आज के लिए इतनी बातें काफ़ी हैं। और ये वीडियो भी देख लो जो कि मैं कुछ दिनों पहले अपलोड करने वाला था, लेकिन मैंने नहीं करी, तो अब वो छोटी सी वीडियो मैंने इसी वीडियो में ऐड कर दी है। 22 जुलाई 1997 ओडा ने वन पीस की शुरुआत करी और अब पूरे 25 साल हो गए हैं इस एनीमे को चलते हुए। और ऐसी बहुत सारी हार्डशिप्स थी जो वन पीस के चलते हुए ओडा ने सही थी, और जिसके बारे में बहुत ही कम लोगों को पता है। जैसे कि साल 2012 में वो डिप्रेस्ड हो गए थे और वो ये सोच रहे थे कि उन्हें जल्दी ही वन पीस एंड कर देना चाहिए, क्योंकि उनकी बेटी ने उन्हें ये बोला था कि आप बहुत ज़्यादा बिजी हो और ज़्यादा टाइम मेरे साथ नहीं स्पेंड करते। और उसी के अगले साल थ्रोट इन्फेक्शन के चलते हुए ओडा हॉस्पिटलाइज्ड हो गए थे। और ऐसी बहुत सारी तकलीफें हैं जो हम फैंस को बिल्कुल भी नहीं पता जो उन्होंने सही होंगी। और अब वन पीस की फाइनल सागा स्टार्ट होने वाली है, और कुछ दिनों पहले ही ओडा ने ये कहा था कि अब रियल वन पीस स्टार्ट होने वाला है और वन पीस की बहुत सारी मिस्ट्रीज से पर्दा उठने वाला है। और सच कहूँ तो मैंने भी अभी टोक्यो गूल ख़त्म करा है, और ये पढ़ने के बाद मैं थोड़ा सा इमोशनल फील कर रहा हूँ, क्योंकि कुछ ऐसे टाइम थे जब मैं अपने लोएस्ट पे था और वन पीस ने मेरे को बैटल फील कराया, जबकि और कोई नहीं करा पाया। और तुम भी वन पीस को मिस करोगे जब ये पैनल कुछ ऐसा दिखेगा।